नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका पाल। 2024 महाशिवरात्रि तारीख और शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च शुक्रवार की है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के लिए मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी प्राकट्य हुआ था। महाशिवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में ही किया जाता है। महाशिवरात्रि अर्थात वह महान रात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि ही वो रात थी जब महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। उस दिन शिवलिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा पाया था। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी शिवलिंग के छोर तक पहुँच पाने में असंभव थे। शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाया और वो रात महाशिवरात्रि। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं शिव पार्वती के विवाह की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती ने शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से करा दिया। राजा दक्ष ने दिव्य यज्ञ में अपने दामाद मतलब भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया और सभी देवताओं के समक्ष उनका अपमान भी करने लगे। पति का तिरस्कार देख देवी सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं देवी सती ने राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय तारकासुर नामक के राक्षस का आतंक बढ़ चुका था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव की संतान के हाथों ही हो सकती है। सभी ने शिव से पार्वती संग विवाह की गुहार लगाई, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। पार्वती जी महादेव को पाने के लिए भूखे प्यासे तप में जुट गईं। पार्वती के प्रेम को परखने और उनकी तपस्या भंग करने के लिए शिव जी ने कई प्रयास किए, लेकिन देवी पार्वती टस से मस नहीं हुई। पार्वती का समर्पण देखकर और संसार की भलाई के लिए शंकर भगवान देवी पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। शिव ठहरे शमशान निवासी। उन्हें पशुपति भी कहा जाता है, क्योंकि वह समस्त जीवों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों के भी देवता हैं। ऐसे में उनकी शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत, पिशाच, दैत्य, पशु, विक्षिप्त कीड़े भी मेहमान बनकर आए। बारात में भूतों की टोली को देखकर माता पार्वती की माँ मैना सहम गईं। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिव को सौंपने से मना कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव से अनुरोध किया कि वह एक अच्छे राजा के रूप में तैयार हो जाएं। इसके बाद शिव का फूलों और रत्नों से जड़ित माला से श्रृंगार किया गया। विवाह के दौरान रिवाजें हैं कि वर वधू की वंशावली की घोषणा की जाए। वधू पक्ष यानी देवी पार्वती के वंश का खूब बखान किया गया, लेकिन जब शिव की बारी आई तो महादेव चुप हो गए, क्योंकि शिव की माता पिता तो हैं ही नहीं। कहते हैं कि तब देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के गुणों का गुणगान किया था। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें
और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।